अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपको ई वे बिल कैसे बनाना है फॉर एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो आपको देखिए ई वे बिल के पोर्टल में जाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई वे बिल gst.gov.in। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको अपने जीएसटी नंबर से यहाँ पे एक बार साइन अप करना है। तो बेसिक से साइन अप है, अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही आपका ये बन जाएगा तो आपको देखिए जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आएगा आपका। यहाँ लेफ्ट में ई वे बिल पे क्लिक करेंगे तो जनरेट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको जनरेट न्यू पे जाना है। तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये आपका आप साइन अप कर चुके हैं तो आपके जीएसटी डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा। अब हम देख लेते हैं ई वे बिल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जो शिपमेंट वैल्यू है उसका इनवॉइस वैल्यू 50,000 50,000 रुपए से ऊपर है तो आपको ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी बनाना होता है। और इसके साथ ही एक और उसमें ऑप्शन होता है कि 15 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में भेज रहे हैं तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट उससे ऊपर भेज रहे हैं तो रिक्वायर्ड होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका इनवॉइस 50,000 से ऊपर है तो इसको जरूर बनाइए, और वॉलेंट्री बेसिस पे भी बना सकते हैं आप, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में देखिए आउटवर्ड सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि गुड्स आपसे जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे बिल टू में आप देखेंगे यूआरपी हो जाएगा। तो यूआरपी होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्योंकि आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो इंडिया से बाहर है, तो उसका तो कोई जीएसटी नंबर या डिटेल्स नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे यूआरपी आ जाता है जब आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस आ रहा है। तो आप जीएसटी के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लेना है। एलयूटी बिल ऑफ सप्लाई का मतलब है अगर जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, तो एलयूटी में करेंगे तो बिल ऑफ सप्लाई ले लीजिए, और टैक्स इनवॉइस में कर रहे हैं तो आप, और विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस ले लीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाया है उसका जो इनवॉइस नंबर है वही यहाँ पे आपको डालना है। तो अभी मैं कुछ रैंडम डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेट डालनी है, तो जो इनवॉइस डेट है वो यहाँ पे आपको डालनी है। ट्रांजेक्शन टाइम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा, ये मैंने हाइड कर दिया है। और आपका जीएसटी नंबर आएगा, आपका स्टेट आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा और डिस्पैच एड्रेस में यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। अब बिल टू है तो क्योंकि एक्सपोर्ट लिया तो यूआरपी है, आप अपना जो बायर का नाम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ये जो रेड वाले ऑप्शन है ये मैंडेटरी है, तो ये ऑलरेडी अदर कंट्री यूआरपी आ गया है। शिप टू में एड्रेस ये भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब पिन कोड, अब यूएस में अगर भेज रहे हैं लेट सपोज, तो यहाँ पिन कोड क्या डालना है आप, एक्सपोर्ट के केस में आपको बाय डिफॉल्ट 6 टाइम 9 डालना है, तो ये अदर टेरिटरी हो गया। अब आपको नीचे जाना है। अब आपको ध्यान रखना है जो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाया है उसके डिटेल यहाँ पे डालने हैं। तो लेट सपोज मैं लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेदर वॉलेट लिख दूंगा। जो आपने इनवॉइस में पैकिंग लिस्ट में डाला है वही डिटेल डालना है। डिस्क्रिप्शन में अगेन सेम आप लिख दीजिए। एचएसएन कोड 8 डिजिट का डालना है, तो आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट में 8 डिजिट का होता है, तो आपको 8 डिजिट का पूरा कोड यहाँ पे डालना है। क्वांटिटी जो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस में डाली वही यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स बताने हैं, तो यहाँ पे मैं, ये आप क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो आपको दिखा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख के डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे नंबर्स डाल दे रहा हूँ। वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो एक्सपोर्ट इनवॉइस से मैच करनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है। तो जो भी आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस में रुपीज में डालनी है तो यहाँ पे आप रुपीज में जो भी आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना है अगर आप टैक्स विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी जो आपका लेट सपोज 18% है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। सेस या कुछ जो भी इनवॉइस में है वो आपको यहाँ डालना है, बाकी आपको ब्लैंक छोड़ना है। और जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 18% यहाँ पे डाला, टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख थी, 18% आईजीएसटी रेट डाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ आईजीएसटी अमाउंट 18,000 आ गया। और फाइनल टोटल इनवॉइस अमाउंट जो है 1,18,000 आ गया। तो आपको अगेन ध्यान रखना है ये वैल्यू जो है आपकी इनवॉइस से मैच होनी चाहिए, नहीं तो ई वे बिल जो है ये अगर मैच नहीं होगी एक्सपोर्ट इनवॉइस से तो जो ट्रांसपोर्टर है वो नहीं लेके जाएगा आपका शिपमेंट, आपको बोलेगा कि आप रिवाइज करके दीजिए और मैच होना चाहिए। अब नीचे जाएंगे, अगर यही चीज एलयूटी में कर रहे होते तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं आता, ये जीरो ही रहता है, क्योंकि एलयूटी में टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये जीरो ही रहता है, ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाता है और ये टैक्सेबल यहाँ पे इनवॉइस आ जाता है, क्योंकि आपने अगर एक्सपोर्ट अंदर जीरो रेटेड सप्लाई विद एलयूटी बनाया है तो उस केस में ऐसा हो। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी है, तो ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होता है, ये आपका जो, लेट सपोज आप फेडेक्स डीएचएल या किसी शिपिंग कंपनी से कर रहे हैं तो उनका जो जीएसटी आईडी होता है वही उनका ट्रांसपोर्टर आईडी होता है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। ट्रांसपोर्ट जैसे आप जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे ऑटोमेटिकली उनका नाम यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर के अगेंस्ट जो नाम होगा कंपनी का वो यहाँ पे आ जाएगा। किलोमीटर आपको आइडिया है, तो जैसे मैं लेट सपोज मुंबई पोर्ट तक भेज रहा हूँ, उसके बाद यूएस जाएगा शिपमेंट, तो मैं मुंबई पोर्ट तक का एक रैंडम फिगर यहाँ पे किलोमीटर्स में डाल दूंगा। आपकी जो रजिस्टर्ड एड्रेस है सिटी है वहां से ये किलोमीटर्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट बी जो है ये आपका ट्रांसपोर्टर बनाता है, तो आप बेसिक डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो रोड से, रेल से, एयर से, जिससे भी जा रहा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। रेगुलर लिखेंगे।
अब यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मार्क दिखाएगा कि कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट है तो आर सम फील्ड्स आपको ओके करना है, और फिर जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे दोबारा से रीवेरीफाई करना है, और आपको यहाँ नीचे जाके सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ई वे बिल सिर्फ सॉफ्ट कॉपी होती है, उसका प्रिंट आउट लेना है, आपको जो शिपमेंट है उसके ऊपर चिपकाना है, और जो डॉक्यूमेंटेशन का आप सेट प्रोवाइड करेंगे आपकी शिपिंग कंपनी को उसके साथ आपको प्रोवाइड करना है। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा ही ई वे बिल का वीडियो मैंने 4-5 साल पहले बनाया था, तो मैंने सोचा कि अभी काफी चेंजेस आ गए हैं तो उसको लेटेस्ट चेंज करते हैं अपन, तो ये लेटेस्ट वीडियो बनाया है। इसके साथ ही कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड होती है ई वे बिल में, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें ई वे बिल नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए आप गूगल पे या जीएसटी की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, क्लियर टेक्स की वेबसाइट से ये दिखा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब ये प्रोडक्ट अगर आप 50,000 वैल्यू से ऊपर भी भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल जो है वो नहीं बनाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिटेल में जाएंगे तो ये सारे मेंशन है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी नॉर्मल केस में आपको ई वे बिल प्रोवाइड करना होता है। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो ही मैं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।